Good morning, class 9th students. Today we are going to start chapter number 3, the February Revolution in Petrograd. In the last two chapters, chapter number first, you will learn about the industrial changes and society changes and the beginning of socialism. In the second chapter, you learn about socialism in Europe and socialism in Russia, how socialist people are formed party and they will continue to take part in strikes and mobilize people and workers to uh, strike against monarchy and king also. Yes, and this is February Revolution. After 1905 revolution, this is 1917 or the February Revolution. We talk about the 1917 revolution, which is uh, has an important in world history as well as in Russian history also. The February Revolution in Petrograd. Okay. Okay. In the winter of 1917, uh, after 1905 revolution, we talk about 1917 revolution. Conditions in the capital Petrograd were grim. Petrograd is the city that is presently known as St. Petersburg. Also in past, Petrograd was St. Petersburg, but as you know, the German sentiments, anti-German sentiments were very high, and people don't use German language or German words in their own country as they hate to the Tsarist Alexandra of German origin. So the capital Petrograd was grim, was very tense and high. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. जो शहर का लेआउट था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में डिवाइडेड था. मतलब उसको आप इस तरह से समझेंगे, आप देखेंगे किस तरह से देखें. जैसे एक रिवर है, नेवा रिवर है, तो रिवर के एक साइड पे हाईली ऑफिशियल्स वाली बिल्डिंगें हैं और रिवर की दूसरी साइड पे नॉर्मल पीपल्स और जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं उनकी सारी चीज़ें, मेन मेन सरकारी बिल्डिंग्स रिवर के नेवा के एक साइड है. तो कोशिश ये रहती थी कि पीपल जो हैं जब रेवोल्यूशन करें या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हों तो वो राजा तक या ऑफिस तक इस तरह से पहुंच ना पाए. द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज आर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा. जो वर्कर्स के रहने की जगह थी या फैक्ट्री थी वो नेवा रिवर के एक साइड थी, यानी राइट साइड में. On the left bank were fashionable area of Winter Palace or official building including the palace where the Duma met. और लेफ़्ट की तरफ अगर आप बात करें तो यही तो बात है कि रिवर के एक साइड ऑफिशियल्स बिल्डिंग है और दूसरी तरफ लोगों के रहने की जगह. तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर कोई ब्रिज बना भी है तो उस पर कंट्रोल जो है वो राजा के लोगों का ही है, आर्मी का है. और इस तरह से जो आम लोग हैं वो वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं और उनके खिलाफ जाके आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं. सारे अच्छे इलाके जो हैं वो रिवर के लेफ़्ट साइड ही थे और वो बिल्डिंग ऑफ पैलेस भी था जहाँ पे ड्यूमा पार्लियामेंट्री के लिए मीटिंग हुई थी. इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर. फरवरी 1917 में ऐसे जैसे कि आपने 1905 के टाइम पे देख रहे थे कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन तो बहुत डिक्रीज़ कर रहा था बट प्राइसेस हाई हो रहे थे. देन 1917 तक आते आते फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा होने लग गया था और वर्कर के क्वार्टर्स में भी खाने के लिए खाने की कमी हो गई थी. द विंटर वॉज वेरी कोल्ड. आप सभी जानते हैं रशिया में जो टेम्परेचर होता है विंटर का वो बहुत ज़्यादा लो होता है. देयर हैड बीन एक्सेप्शन फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो. शायद ही ऐसा कोई इलाका होगा कि जहाँ पे बहुत भयंकर सर्दी या बर्फ़बारी ना होती हो. Parliamentaries wishing to preserve elected government were opposed to Tsar decide to be
डिसॉल्व द ड्यूमा। हाँ, जो पार्लियामेंट्री लोग थे जिनका बिलीव था कि वो पार्लियामेंट्री को ही इलेक्ट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट को, उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को बचाए रखा और वो अपोज कर रहे थे ज़ार के डिसीज़न को कि वो डिसॉल्व कर रहा था ड्यूमा को। आपको ही पता है ज़ार ने 3 टाइम्स ड्यूमा को रिजेक्ट कर दिया था और उसमें सिर्फ अपने मानने वाले लोग, कंजर्वेटिव्स और उस तरह के लोगों को सबसे ज़्यादा जगह दी जो उसके लिए बोलें, उसके खिलाफ जाके ना बोलें। After 5 days on February 22, a lockout took at place at a factory on the right bank. आपको पता होगा राइट बैंक में फैक्ट्री वर्कर्स और उनके क्वार्टर हुआ करते थे, तो वहाँ पे घटना घटी। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। हुआ क्या, वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ फैक्ट्री में, डेथ और इस तरह से। तो नेक्स्ट डे ही क्या हुआ, वर्कर्स जो है एक साथ आ गए और उसमें बोलते हैं 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर एक साथ थे स्ट्राइक की सिंपैथी में कि वर्कर्स के लिए सोचना होगा। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। और कई सारी फैक्ट्रियों में वुमेन्स भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे स्ट्राइक में, यानी वुमेन्स का भी एक एरा जो है स्टार्ट हो रहा है कि वो स्ट्राइक में हिस्सा ले रहे हैं। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे। और उस डे को इस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल वुमेंस डे बोला कि वुमेंस भी उस टाइम पे इतना एक्टिव हो रही थी रशिया की रिवॉल्यूशन में। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। अब जो विरोध करने वाले वर्कर हैं उन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर को क्रॉस किया और कैपिटल के सेंटर हिस्से में आ गए। द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, ये जगह का नेम है सेंटर ऑफ द कैपिटल का। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। अब जब ये सब हो रहा है ना, ये स्ट्राइक्स हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और स्ट्राइक वर्कर्स एक साथ आ रहे हैं, तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है उस टाइम जो इस पूरे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रही हो, उसमें एक्टिव हो। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। और जैसे जैसे ही भीड़ बढ़ रही थी, ये क्राउड जो है ऑफिशियल बिल्डिंग्स की तरफ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स सराउंडेड हो गई हैं वर्कर्स के जरिए। और जितनी भी वहाँ अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं और पॉश इलाके हैं उनको भी वर्कर्स ने घेर लिया है। द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया, ये कह के कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं और ये हमारे खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। ये आज भी होता है, पहले भी होता था। डिमॉन्स्ट्रेटर डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। और जो आंदोलनकारी लोग थे जो मूवमेंट चला रहे थे, फिर उनको शाम तक अलग थलग कर दिया गया। बट दे केम बैक ऑन 24 एंड 25। लेकिन 24 को और 25 को दोबारा आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप आई ऑन देम। इसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, कैवलरी। कैवलरी होता है जो घुड़सवार होते हैं ना, हॉर्स राइड करते हुए पुलिसमैन होते हैं, वो सारे लोग, एक पूरी आर्मी जो होती है वो, और पुलिस को बुलाना पड़ा कि इनकी देखभाल के लिए। देखभाल मतलब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके आगे बढ़ने के लिए, इनको रोकने के लिए। फिर 25 को क्या होता है, ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा। जो ड्यूमा था, जो पार्लियामेंट्री में बहुत सारे लोग थे उनको हटा दिया, क्योंकि आपको पता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़ार के लोग थे। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। और जो उस टाइम के लीडर्स थे वो इन कदमों के खिलाफ बोल भी रहे थे कि आप किस तरह कदम उठा रहे हो। अब डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26। अब 2017, फिर 22, फिर 24, 25, फिर 26 को अगेन लेफ़्ट बैंक की तरफ अब वो स्ट्रीट पे आ गए। और लेफ़्ट में आप जानते हैं विंटर पैलेस और जो बड़ी बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग है, राजा का महल है, सारी चीज़ें वहीं थी। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड। अब पुलिस हेडक्वार्टर को जो है नष्ट कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। द स्ट्रीट thronged with people raising slogan about bread, wages, better hours and democracy। अब इतना ज़्यादा वहाँ पे माहौल टेंस्ड हो गया, लोग इतना सड़कों पे उतर आए। अब वो अपने आवाज़ उठा रहे थे, स्लोगन नारे लगा रहे थे, खाने के लिए, मजदूरी के लिए, अच्छे घंटों के काम करने के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। यानी भूख की आवाज़ के लिए, अपनी इकोनॉमी की आवाज़ के लिए, कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए और अपने हक के लिए वो सारे लोग स्लोगन दे रहे हैं। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को फिर से हैंडल करने की कोशिश की, जैसा हमेशा से होता है कि लोग अपनी बात को कहने के लिए आगे आते हैं और गवर्नमेंट उनको दबाती है। ऐसे कैवलरी को अगेन फिर बुलाया गया।
हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। और इस बार क्या हुआ, जो घोड़सवार लोग थे हॉर्स पे, जो हॉर्स आर्मी थी उसने मना कर दिया कि हम जो ये लोग हैं इन पे गन नहीं, मतलब निशाना नहीं लगाएंगे। An officer was shot at the barracks of regiment and 3 other regiments mutine voting to join the striking workers। अब हुआ क्या था, एक ऑफिसर्स को वहाँ गोली लगी बैरक के बाहर, रेजिमेंट। तो जो अदर रेजिमेंट है उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, और उन्होंने वोटिंग पता है किस चीज़ के लिए किया, कि कौन कौन स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स को साथ देने वाला है। तो बहुत सारे लोग उस तरफ मिल चुके थे, क्योंकि वो जो सिस्टम में लोग हैं, चाहे कैवलरी के लोग हों, पुलिस के लोग हों, वो भी राजा की चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, वो भी लोगों के साथ चले गए। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स and striking workers had gathered from a Soviet or council in the same building at the Duma meet। This was the Petrograd Soviet। और वो आप जो देख रहे हैं ना डेमोन्स्ट्रेटर्स को, वर्कर्स हैं स्ट्राइकिंग करने वाले वो लोग, और जो कैवलरी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सब एक साथ आते हैं और एक सोवियत बनाते हैं। बेटा सोवियत ना एक रशियन वर्ड है जिसको इंग्लिश में काउंसिल कहते हैं, एक कमेटी टाइप जिसमें कई सारे लोग होते हैं, सोवियत बनाया उसी बिल्डिंग में जहाँ पे ड्यूमा इससे पहले 3 बार ख़त्म कर दी गई थी ज़ार ने। और इसको उन्होंने पेट्रोग्राद सोवियत का नाम दिया। वो क्यों दिया, क्योंकि उस टाइम वो पेट्रोग्राद शहर में ही हो रहा था, इसलिए उसको नाम दिया पेट्रोग्राद सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार। एक डेलीगेशन में कुछ मेंबर्स होते हैं, जो लीडर्स हों या आपको डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने वाले चीफ जो होते हैं, वो सारे लोग कुछ भी हो सकते हैं। डेलीगेशन में कुछ मेंबर्स होते हैं, वो जाते हैं ज़ार को देखने अगले दिन। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। और मिलिट्री कमांडर्स को आदेश दिया गया कि वो उन्हें कैद कर लें, डेलीगेशन को। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेट ऑन 2 मार्च। और उनकी बात मानी गई और उन्होंने वो ऑर्डर फॉलो किया और 2 मार्च को उन्हें अलग कर दिया गया। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। उसके बाद जो सोवियत लीडर थे, जहाँ पे सोवियत पेट्रोग्राद बनाया था, और जो ड्यूमा में लीडर्स थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जिससे कंट्री हम चला सकें। रशियाज़ फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब रशिया का फ्यूचर ठीक तब डिसाइड होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसी है, वो क्या कानून लाएगी। जैसे आपको याद है फ्रेंच में हुआ था, फ्रेंच में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसको नेशनल असेंबली बोला था, और वो एक अपना डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन लेके आए थे। ठीक वैसे ही रशिया का फ्यूचर भी इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होने वाला था। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कहते थे कि डेमोक्रेसी होगी और वोट देने का अधिकार होगा, द राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। पेट्रोग्राड जो कैपिटल सिटी था उस टाइम, उसी ने इस फेबररी रिवोल्यूशन को लेड किया था, मतलब वो वहीं हुआ था जब पेट्रोग्राड सोवियत बना था। और वहाँ से फिर जो मोनार्की था वो ख़त्म हो गया, यानी कि वो उसकी पावर कम हो गई। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न थे वो ज़्यादा हावी हो गए, और जिसके लिए लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे। और फरवरी 1917 में मोनार्की वहाँ से ख़त्म हो गई थी। ये वुमेंस का रोल दिया है यहाँ पे, कई सारे लोगों का है। और ये चोय चटर्जी की बुक है सेलिब्रेटिंग वुमेन, वहाँ से इस आर्टिकल को दिया है। यस। अब दूसरी है कि आफ्टर फरवरी के बाद हुआ क्या। 1917 फरवरी में तो रेवोल्यूशन हो गया, बट उसके बाद क्या। आर्मी ऑफिसर्स की बात हो, चाहे ज़मींदारों की बात हो, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की बात हो, इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। वो प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी, अभी परमानेंट नहीं थी, प्रोविजनल थी, जिसे आप नॉन परमानेंट कह सकते हैं। वो उस गवर्नमेंट में हिस्सा थे, वो लोग पार्टिसिपेंट थे। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन जो लिबरल लोग थे और सोशलिस्ट लोग थे, वो ऐसी गवर्नमेंट के लिए सोच रहे थे जो इलेक्टेड हो, क्योंकि अब तक गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं हुई है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एसोसिएशन वर रिमूव। आपको याद होगा 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन होता था, मीटिंग्स नहीं लेनी जाती थी, उन सब रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया।
सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर। अब जो ये सोवियत थी ना काउंसिल, जो जैसे कि पेट्रोग्राड सोवियत बनी थी, उनको हर जगह सेटअप किया गया, दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड, और कोई कॉमन इलेक्शन जो है फॉलो नहीं किया गया उस टाइम तक। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अब आपको याद होगा बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, मेंशेविक पार्टी के लीडर थे, जो बोल्शेविक थे वो ज़्यादा पॉपुलर हुए, और व्लादिमीर लेनिन को मतलब देश से बाहर कर दिया था, तो उनको दोबारा से बुलाया गया जब वो कंट्री में वापस आए 1917 में। ही एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। वो और बोल्शेविक और उनके साथ के लोग लेनिन के हमेशा से युद्ध के खिलाफ थे। नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम टू फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उन्हें लगता था कि सोवियत के पास अब टाइम आ गया है कि पावर को अपने हाथ में लिया जाए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वार वी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड भी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स एंड बैंक भी नेशनलाइज्ड। जो वो महसूस कर रहे थे लेनिन, उनके हिसाब से वॉर को ख़त्म किया जाना चाहिए, लैंड को दोबारा से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए किसानों के लिए, फार्मर्स को, और बैंकों को नेशनलाइज किया जाना चाहिए। यानी कि वो इकोनॉमिकली बहुत सोच रहे हैं, वॉर नहीं चाहते हैं, और फार्मर्स को ज़मीन देने की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो बैंकों पे एक सिस्टम लागू करना चाहते हैं। दीज थ्री डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। और जो ये उनकी तीन डिमांड थी, इसी को लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है। He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims। और उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया कि बोल्शेविक पार्टी का नाम अब कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाएगा, और उसके अपने खुद के जो नए इरादे हैं वो सामने आने चाहिए। Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis। बोल्शेविक पार्टी में जो भी लोग थे वो खुद भी अप्रैल थीसिस से बहुत सरप्राइज्ड हो गए कि लेनिन ने जिस तरह से ये बातें कही हैं ये तो हमें पता ही नहीं थी। Though they thought that the time was not yet ripe for a social revolution and the provisional government need to be supported। उनको ऐसा लग रहा था कि लेनिन ने ये क्या बोला, और अभी सोशलिस्ट रिवोल्यूशन का टाइम नहीं आया है, पूरा एक अच्छा टाइम नहीं आया है कि सोशल रिवोल्यूशन हो सके, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है हमें उसकी ना हेल्प करनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है सपोर्ट करने की। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। बट धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे थे आने वाले महीनों में, उस टाइम ने इन सारे सोशल रिवोल्यूशन करने वालों के और प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों का एटीट्यूड या नज़रिया चेंज कर दिया। ये हैं लेनिन, ये लेनिन है। और ए बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर्स इन अप्रैल 1917। ये उस टाइम उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनका फ़ोटो है। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। जैसे जैसे गर्मियों के बाद वर्कर्स का मूवमेंट फैलता रहा। इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड। इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री कमेटी बनती गई, विच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियल रन देयर फैक्ट्रीज। जो कि अब सवाल करने लगी थी कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, ऑनर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, क्योंकि मनमाना घंटों में काम करवाना, वेजेस को अच्छे से ना देना, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं उन पे अब ध्यान देने की बात हो रही थी। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर्स। ट्रेड यूनियन बहुत सारी होने लगी। ट्रेड यूनियन वो होती है जिसमें वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सोल्जर्स की जो कमेटी थी वो भी बन चुकी थी आर्मी में। In June, about 500 Soviets sent representative to an all Russian Congress of Soviet। और जून में 500 सोवियत भेजे गए ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, एक ऑल इंडिया ऑल रशिया लेवल पे जो मीटिंग हुई उसमें। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। जो कि परमानेंट गवर्नमेंट थी उसको लग रहा था कि उनकी पावर घट रही है, अब बोल्शेविक का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। It decided to take stern measures against the spreading discontent। तो उन्होंने वहाँ से कुछ कदम ऐसे उठाए कि जो बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस फैल रहा है, ताकि वो उनके खिलाफ मतलब डिस्कंटेंट मतलब उनको उस चीज़ से दूर कर सकें, हटा सकें।
इट असिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्री एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। और हुआ क्या, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करने लगी, रोक लगाने लगी उन वर्कर्स को जो फैक्ट्री चला रहे थे, और लीडर्स को जो है अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन टेक बाय द बोल्शेविक इन जून 1917 वर स्ट्रॉन्गली रिप्रेस्ड। और बोल्शेविक लोगों ने जितने भी इस तरह के अब डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे उनको दबा दिया गया, रिप्रेस्ड कर दिया गया। मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। तो कई सारे बोल्शेविक लीडर्स को भागना पड़ा और छुपना पड़ा उस टाइम तक। मीनवाइल इन कंट्री साइड, गाँव में क्या हो रहा था, पीजेंट जो था, फार्मर एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लीडर प्रेस्ड फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और वहाँ जो उनके सोशलिस्ट लीडर थे वो दोबारा ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट करने की डिमांड कर रहे थे। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस। इसके लिए लैंड कमेटी बनाई गई कि ज़मीन को हिस्सों में बांटेगी फार्मर्स को। Encouraged by the socialist revolutionary, peasants seized land between July and September 1917। अब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी उनको इतना ज़्यादा इनक्रेज कर रहे थे, तो जो फार्मर्स थे उन्होंने ऐसी बहुत सारी ज़मीन को अपने कब्जे में लिया जुलाई से लेकर सितंबर 1917 तक। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम तक हो रही थी। ये जुलाई के दिन हैं जब बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं जुलाई 1917 में, और उन पर फायर कर रही है आर्मी और इस तरह से भगदड़ हो रही है। इस तरह की रेवोल्यूशंस वहाँ पे आम बात थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा द रेवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर 1917। ये हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। और आज टेस्ट हैं आपके, रीटेस्ट हो रहे हैं PD1 के। तो those students who were absent in PD test 1 kindly take part in retest. Okay, so timing is shared in group and new group is created yesterday to conduct these PD test. Okay, if you have any problem then contact me, and best of luck for exams. Thank you.